प्यारे बच्चों, हिस्ट्री की मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रानी नामदेव। और चूँकि हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और हमारी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी रह गई है तो वो भी हो जाएगी। तो बच्चों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको परीक्षा में बेहद सहायक होंगी और आपका पेपर अच्छे से जाएगा और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको जितने नंबर मिलना चाहिए, जितने मार्क्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको, छोटी सी वीडियो है, उसमें यही बताने वाली हूँ कि सबसे पहले देखिए बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप परीक्षा में जाएंगे 10वीं और 12वीं वाले खास तौर पर, तो जब भी आप परीक्षा में जाएं बिल्कुल शांत मन से जाएं, इत्मीनान से जाएं और अपनी टेबल पर बैठ के सबसे पहले आपको जब पेपर मिलता है उस पेपर को आप सबसे पहले देखें कि पेपर में सारे क्वेश्चन प्रिंट हैं कि नहीं है, कितने क्वेश्चन हैं, हमारे विषय का पेपर है कि नहीं, और उसमें जो प्रिंट है वो कहीं कटे पिटे तो नहीं है, कहीं आपका पेपर कटा पिटा तो नहीं है। उसके बाद आप उस पेपर को लेकर पढ़िए ध्यान से। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको मिलता है सारा वक्त, बिल्कुल इत्मीनान से खाली, क्योंकि आपने जिस चीज़ का अध्ययन किया है साल भर या जितने भी दिन, उसमें से ही पेपर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि मैं कैसे करूँगा हल। सब कुछ आप हल कर सकते हैं, बस अपने दिमाग को उस समय थोड़ा आपको शांत रखना है। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कितने प्रिंट है, वास्तव में प्रिंट है कि नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको कटा पिटा तो नहीं है उसमें, ताकि आप उसको चेंज कर सकें। उसके बाद जैसे आपके हाथ में कॉपी आती है, सबसे पहले आप कॉपी में अपना रोल नंबर डालें, अंकों में और शब्दों में। जिस विषय का पेपर है उस विषय को डालकर उस दिन की आपको दिनांक डालना है। और फिर आप अपनी कॉपी में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, उसको उतारना है। फिर जो आपको विकल्प दिए जाएंगे, 25 नंबर के भी आते हैं, कभी 30 नंबर के भी आते हैं, और चूंकि पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, आपको पुराना ही पैटर्न आ रहा है इस बार भी, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत मन से आप पेपर दीजिए और जब आपके हाथ में कॉपी आएगी तो सबसे पहले उस कॉपी में जो आपके विकल्प हैं, जो आपकी जोड़ियाँ हैं, जो आपके खाली स्थान हैं, जो आपका सत्य सत्य है या एक वाक्य में उत्तर है, इन सबको क्रम से उतारना है। तो आप निश्चित हो जाइए ये 25 नंबर आपकी झोली में आ गए समझिए, या 30 नंबर जितने का भी आएगा, एक एक नंबर के। अब इसमें से आप देखिए जो आपको करेक्ट आते हैं, जो आप समझते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है ये आंसर, उसका आंसर आप तुरंत दे दीजिए और बाकी बिल्कुल छोड़ दीजिए, वैसे ही लिखिए। उसके लिए आप जगह छोड़िए ताकि आपको जैसे ही आपको याद आते जाए आप उनके आंसर तुरंत देते जाएं, और वो आपके 25 नंबर तो आपके पूरे हो गए। फिर आप आइए आगे। तो जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं बच्चों, अक्सर उसमें आप लोग गलती करते हो। जब भी हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो आप उसमें पूरा का पूरा सारा एक पेज ही भर डालते हैं, लेकिन आपको मिलते 2 नंबर हैं, आपका सारा समय निकल जाता है उसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखें और पढ़ें कि 2 नंबर के प्रश्न कौन से हैं, इत्मीनान से, धैर्य से, शांति से। और 2 नंबर के प्रश्न को आप 2-3 लाइनों में आंसर लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, हम 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें आप 3 या 4 लाइन आराम से लिख सकते हैं, आपको 3 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको पता है पूरा आता है। तो ये नहीं कि आपको 2 नंबर मिलना है और आप पूरा लिखे चले जा रहे हैं, तो आपका ऐसे समय खराब होता है। और आगे जब हम चलते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन पर, तो आप उस पर देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है। क्या उन्होंने आपसे व्याख्या करने के लिए कहा है, क्या आप उन्होंने अर्थ लिखने के लिए कहा है, अथवा उन्होंने केवल आपसे जो कारण है वो पूछे। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि वो केवल कारण पूछते हैं और आप लोग उसका वर्णन करते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा सारा समय खराब होता है और हमें मिलना 4 नंबर ही है। तो यदि उन्होंने आपको व्याख्या करने पूछा है, आपको कारण का विस्तार से वर्णन करने पूछा है, तभी आप वर्णन करिए, अथवा आप कारण ही लिख सकते हैं 4 नंबर। और जब भी आप कारण लिखें बच्चों, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैंने कई बच्चों की कॉपियों में देखा है ऐसा, आप उसको अंडरलाइन जरूर करें। यदि आप उसको अंडरलाइन करते हैं तो जांचने वाले को अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है और आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। कई सारे बच्चे पॉइंट लिखते हैं लेकिन अंडरलाइन नहीं करते, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक सा लिख दिया हो, निबंध जैसा। तो ऐसा भी नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है आप सभी बच्चों से, बिल्कुल धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक अपनी परीक्षा देने दीजिए और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़िए कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, हमें उतने ही आंसर देना है।
ऐसा नहीं कि आपने बंदा तो आप 4 पेज भरते चले जा रहे हैं, आपको याद है तो। आप समय का भी ध्यान रखिए कि हमें 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। और बच्चों, इस बार नक्शे भी आ रहे हैं इतिहास विषय के लिए, खासतौर से मैं बता रही हूँ 11वीं क्लास को भी और 12th क्लास में भी। तो जो नक्शे आते हैं, आपकी किताब में जो नक्शे दिए हैं, आप उनका अध्ययन कीजिए। और वो नक्शे आपको समझना है। कैसे समझना है? उन नक्शों में जितने भी आपसे पूछे जाते हैं, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, महासागरों के बारे में, या किसी स्थान विशेष के बारे में, उन सबको आप नोट करिए अपनी कॉपी में। और आप चाहे तो आप ड्राइंग कर सकते हैं नक्शे को, और चाहे तो आप कार्बन कॉपी कर सकते हैं और उनको भर के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 5 नंबर आपको 1 मिनट में मिल जाने हैं। यदि आपने नक्शा सही भरा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नक्शे का अध्ययन कीजिए, अभी आपके पास काफ़ी समय है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसी जिनसे आप पेपर आसानी से हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।